को मारने के बाद रेड डायमंड स्टार उसकी बॉडी पर छोड़ देता है। ये सीरीज द डेविल स्टार नाम की नॉवेल से बनाई गई है। ओस्लो में एक बंदा बैंक डकैती करता है। उस दौरान एक हैरी हॉल नाम का पुलिस वाला का दो दोस्त जल्दी में जाने की वजह से उसका दोस्त कार में मारा जाता है। तब से हैरी हॉल उस केस को सुलझाने की कोशिश करता है। आज 5 साल हो गए हैं, लेकिन वो सुलझा नहीं पाता। अभी भी उस केस पर काम कर रहा है। टॉम वॉलर नाम के बंदे पर शक होता है और हॉल उससे पूछताछ करता है। टॉम वॉलर एक लड़के मारते हैरी हॉल की दोस्त एलन देख लेती है और टॉम वॉलर एलन को मार देता है और उसका इल्जाम उस लड़के पर कर देता है। एलन की मार जाने की वजह से हॉल अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ एक और लड़की कमीला लोन की लाश मिलती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। फिर हैरी हॉल को यकीन होता है कि टॉम वॉलर ही कातिल है, लेकिन हैरी हॉल के पास कोई सबूत नहीं है। वो उसके बॉस को बताता है। ड्यूटी पर नशे में होने की वजह से हैरी हॉल को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से निकाल देते हैं। हैरी हॉल को एक और सबूत मिलता है। तस्वीर से टॉम को पहचानने वाला मिल जाता है और वो उसके बॉस को बताता है और उससे मिलने की बात करता है, लेकिन वो आदमी गवाही देने से मुकर जाता है क्योंकि उसे फोन पे धमकी आती है। हैरी हॉल रकेल नाम की लड़की और इसके बेटे के साथ रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो उन्हें छोड़ देता है और हैरी हॉल को पुलिस से निकाल देते हैं। फिर उन्हें सबूत मिलता है कि उस लड़की की उंगली काटी गई थी, जिसे पहले हॉल ने एक केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। इसलिए हैरी हॉल को वापस बुला लेते हैं। हॉल को बार में कुछ लोगों के मरने के जुर्म में जेल हो जाती है। वहाँ टॉम वॉलर आता है, हॉल को गुमराह करता है और हॉल में उस पर विश्वास करने पर मजबूर करता है। फिर हॉल को रकेल के बेटे ओलेग के साथ घर वापस जाता है। फिर एक और लड़की बारबरा की मौत हो जाती है। उसके मामले में हॉल कॉसन नाम के आदमी से पूछताछ करता है। इस बार हॉल बहुत जोरदार तहकीकात करता है। वहाँ टॉम वॉलर एक बंदे का प्राइवेट पार्ट काट कर उसे मार देता है। हॉल को कातिल की पैटर्न का पता चलता है। सब लोग फील्डिंग सेट करके बैठे ही थे उस किलर के लिए, लेकिन फिर वो किलर एक लड़के को मार देता है। पर वहाँ कुछ सबूत के आधार पर हॉल की दोस्त उसे बताती है कि किलर का नाम मार्टिन है। टॉम ये सब अकेले देखने जाता है और पूरी टीम वहाँ होती है और वहाँ मार्टिन आता है प्लान बनाकर। टॉम इसे मारने ही वाला होता है कि कमरे में से एजेंट लड़की वहाँ आ जाती है और मार्टिन को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे कड़ी पूछताछ करते हैं। वहाँ टॉम हॉल को मार्टिन को मारने को कहता है, लेकिन हॉल मार्टिन को जहर की गोली देके डराता है और मार्टिन सब सच बता देता है। हॉल मार्टिन को पूछताछ के बहाने जेल से निकालता है। फिर मार्टिन कैसे उन सब में घुसा और कैसे वो हथियारों का तस्कर बना वो दिखाया गया है और वो लंबी चौड़ी कहानी बताता है। दूसरी तरफ टॉम रात को रकेल के बेटे ओलेग को धमकी देकर उसे घर से बाहर लेके आता है। उसकी माँ नींद से उठ जाती है और मार्टिन बेगुनाह होता है क्योंकि उसने खून किए ही नहीं थे। हैरी हॉल जिसकी उंगली मिली थी उसके घर जाता है और साला पूरी सीरीज में विलेन वही होता है और उसने उसकी बीवी की बॉडी को अपने बिस्तर में छुपा रखा था। उसने उसकी बीवी को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसका चक्कर मार्टिन के साथ चल रहा था और मार्टिन को उसने ही फंसाया था। और हैरी हॉल को बंदूक की नोक पर यह सारी कहानी बताता है और वो अपने आप को उस बिल्डिंग से कूदकर मर जाता है। वहाँ हैरी हॉल को पता कहलता है कि टॉम ओलेग को किडनैप किया है और टॉम और हैरी दोनों बात करते हैं, दोनों मिलने की बात करते हैं और वहाँ जैस तैस करके हैरी ओलेग को बचाकर लिफ्ट से निकलने वाला होता है कि टॉम उसे पकड़ लेता है और लिफ्ट से हैरी टॉम का हाथ काट देता है। टॉम नीचे आता है, लेकिन हाथ कट जाने की वजह से टॉम मर जाता है और हैरी ओलेग को बचा लेता है। पूरी मूवी का और एक विलन जो सबको आदेश दे रहा था कोई और नहीं हैरी की बॉस होती है और सीजन यहाँ एंड होती है। सीरीज पूरी 7 घंटे की है, लेकिन बहुत एंगेजिंग है। इसलिए यदि आप क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरी सीरीज पसंद है तो ये आपके लिए है। सीरीज का नाम है डिटेक्टिव हॉल। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो हाइप भी कर दें। थैंक यू।